अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज आदिल अहमद मीर और हम कर रहे हैं अपनी इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 को हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 बच्चों मैंने यहाँ पे लिख डाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी इंटीग्रेशन को। तो हम ऐसा करते हैं जी, इसे लिख देते हैं, ब्रेक कर देते हैं tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स dx। अब आप लोगों ने जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर चैप्टर 9 में, उसके तहत अगर आप देखें तो इनमें से tan स्क्वायर जो होता है, tan स्क्वायर एक्स होता है वो है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल। तो ऐसा करते हैं, एक tan को हम ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरे वाले को हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखें जी, ये आपके पास बन जाएगा इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx के। tan स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ साथ में इंटीग्रेशन को भी अलग अलग कर लेता हूं, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और dx। अब बारी है जी इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन के लिए अब आप देखें कि tan हमारे पास जो है विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो सिंपल जो इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला है उसके तहत क्या करेंगे, हम एक पावर इसमें ऐड करेंगे और एक उसी से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करते हैं जी, tan 2 + 1 ओवर 2 + 1, इसकी तो इंटीग्रेशन हो गई। अब जो इसकी बारी है, हमें फिर दोबारा से वही बात आ गई कि स्क्वायर में जो इंटीग्रेशन है हमने सिर्फ सीकेंट स्क्वायर और कोसेकेंट स्क्वायर की पढ़ी हुई है, बाकी किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक की नहीं पढ़ी। तो ऐसा करते हैं, इस tan स्क्वायर को फिर दोबारा उसी आइडेंटिटी के साथ हम रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। तो dx यहां भी आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हम लोग पहले से पढ़ चुके हुए हैं, 1/3 tan क्यूब एक्स माइनस tan एक्स और 1 की इंटीग्रेशन प्लस एक्स और प्लस सी। तो बच्चों ये आप लोगों की इंटीग्रेशन है, बड़ी सिंपल सी थी, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था इस क्वेश्चन में। इसके बाद आप देखें, आपके पास है जो सेकंड पार्ट में है जी सीकेंट 4x। तो सीकेंट 4x जो है बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग करेंगे। आपने क्या करना है, पहले सीकेंट पावर 4 को आपने कन्वर्ट कर देना, ब्रेक कर देना है सीकेंट स्क्वायर इंटू सीकेंट स्क्वायर के, और फिर एक सीकेंट स्क्वायर की जगह आप लोग वही फंडामेंटल आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, 1 + tan स्क्वायर लिखेंगे और बाकी सारा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अपना जो क्वेश्चन है पार्ट 3 को देखते हैं जी। पार्ट 3 में हमारे पास है e पावर x sin 2x cos x, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin 2x cos x dx। बच्चों इसे देख के आप लोगों को याद आता होगा कि इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 15 और 16 थे, पार्ट नंबर 15 और 16 जो थे वो बिल्कुल सेम बात थी, लेकिन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे साइन का एंगल भी x था, cos का एंगल भी x था, दोनों के एंगल सेम थे, तो हम लोगों ने वो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर ली sin 2x वाली। यहाँ पे दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ आपको दूसरा एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह करता हूँ जी, फिर दोबारा इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ 2 से, तो लिखते हैं जी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x टू
sin 2x cos x dx। ये 2 sin अल्फा cos बीटा वाला फार्मूला बन गया, जो आपके पास होता है sin अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। तो इस्तेमाल करते हैं जी हम इसे, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/2 e पावर x, साइन अल्फा है 2x और बीटा है x, तो ये बनेगा 2x प्लस x प्लस साइन 2x माइनस x dx। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख भी देता हूं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा हमारे पास होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला बच्चों हम लोगों ने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और ये आप लोगों के सामने अल्फा की जगह आप लोगों ने 2x और बीटा की जगह जो है वो x को रखा है। सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं जी इसकी, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x साइन 3x प्लस, इसे अलग भी कर देते हैं साथ साथ, dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x e पावर x dx। तो बच्चों देखें, ये अब आप लोगों के पास दो इंटीग्रेशंस हैं। आप इससे पहले इस तरह की इंटीग्रेशन कर चुके हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, तो मैं इस तरह करता हूं कि इसे यहाँ पे छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है और फिर उसके बाद इस जो है ना पूरा करना है इस क्वेश्चन को। मैं इसे कहता हूँ जी 1/2, ऐसे ये वाली जो इंटीग्रेशन है इसे मैं कहता हूँ ये I1 है, प्लस और ये वाली जो इंटीग्रेशन है मैं इसे कहता हूँ ये I2 है। यहां मैं लिख देता हूँ I1 हमारे पास है e पावर x साइन 3x dx, और I2 जो है वो है इंटीग्रेशन e पावर x साइन x dx। तो बच्चों उसी मेथड के तहत जिससे हमने पहले इसी तरह का क्वेश्चन कर चुके हुए हैं, आपने क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने उनका जो आंसर है उन I1 और I2 का, वो इस इक्वेशन में फिट कर देना है, तो आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं जी हम अपने अगले पार्ट की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4, tan क्यूब x सीकेंट x। तो चलते हैं जी इसे देखते हैं। हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में कहता है जी tan क्यूब x और सीकेंट x dx इंटीग्रेशन। तो बच्चों देखो देखें, फिर आप लोगों के पास एक जो है ना वो बन चुका है। इसे फिर हम अपने पार्ट 1 की तरह ही देखते हैं। मैं इसे कहता हूं जी ये tan स्क्वायर x और फिर ये tan x, और इसे मैं लिख देता हूं सीकेंट x dx। इसके बाद आपने क्या करना है, जो tan स्क्वायर है उसे कन्वर्ट कर देना है सीकेंट स्क्वायर -1 के साथ रिप्लेस कर देना है इसे आपने। तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x -1 tan x सीकेंट x dx। अब ये tan x सीकेंट x जो है इसे आपने एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर x tan x सीकेंट x dx माइनस इंटीग्रेशन tan x और सीकेंट x dx। अब देखें सीकेंट का विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या बनता है। सीकेंट x का डेरिवेटिव बनता है सीकेंट x tan x। तो ये आप लोगों के पास वो मौजूद है। इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल होगी कि पावर में एक ऐड करें और उससे डिवाइड करते हैं। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है तो पावर में 1 ऐड करते हैं और उससे डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास बन जाएगा सीकेंट x 2 + 1 / 2 + 1 माइनस
इस इंटीग्रेशन की तरफ देखें, सीकेंट एक्स टेन एक्स किसका डेरिवेटिव था? सीकेंट एक्स का। इसका मतलब है इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दोबारा से सीकेंट एक्स बन जाएगा, सीकेंट एक्स। और फिर जब इंटीग्रेशन हो जाए तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी एलोकेट कर देते हैं। तो बच्चों आप लोगों का ये क्वेश्चन बना 1/3 सीकेंट क्यूब एक्स माइनस सीकेंट एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आप लोगों का फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 को देखते हैं जी, एक्स क्यूब ई पावर 5x। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, इंटीग्रेट करना है आपने एक्स क्यूब इंटू ई पावर 5x को, ई पावर 5x dx। तो देखिए बच्चों दो डिफरेंट फंक्शन और दोनों की नेचर बिल्कुल डिफरेंट। तो हम मूव करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तरफ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमने एफ ऑफ एक्स किसे रखना है और जी एफ एक्स किसे रखना है। तो आइलेट के फार्मूले के तहत आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है वो बिल्कुल एंड में आता है और अलजेब्राइक जो है वो दरमियान में, आइलेट ए टी ई, ए अलजेब्राइक और लास्ट वाला ई एक्सपोनेंशियल का। इसका मतलब है इसकी ये तरतीब में पहले आ रहा है, तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स बन जाएगा वो बनेगा एक्स क्यूब और जो जी ऑफ एक्स बनेगा वो बनेगा ई पावर 5x। फार्मूले को देखते हुए हमें क्या क्या चीजें जरूरत है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव और जी ऑफ एक्स का इंटेग्रल। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या बनेगा 3x² और इंटेग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या बनेगा ई पावर 5x ओवर 5। तो बच्चों फार्मूले में मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करता हूं, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, इससे पहले लेक्चर्स में काफी बार लिख चुका हूं। तो इंटीग्रेशन में इसे आई कह देता हूं, तो आई आपके पास क्या बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एज इट इज एक्स क्यूब इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का इंटेग्रल हमने ये लिखा है ई पावर 5x ओवर 5 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटेग्रल ऑफ जी एक्स ई पावर 5x ओवर 5 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 3x² dx। ये आपके पास बनेगा एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस ये 1/5 बल्कि 3/5 को आप बाहर ले आए तो बनेगा 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ x² ई पावर 5x dx। तो देखें जैसी सिचुएशन यहां है वैसी सिचुएशन यहां पे भी है, सेम वही काम। अब आपने एफ ऑफ एक्स लेना है x² को और जी ऑफ एक्स आपने लेना है ई पावर 5x को। तो इंटीग्रेशन करते हैं जी इसकी, ये बनेगा एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/5। इनकी इंटीग्रेशन क्या है एफ ऑफ एक्स एज इट इज, जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन ओवर 5 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो ये बनता है जी आपके पास एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/5, जब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा 3/25 x² ई पावर 5x माइनस 3/5 और यहां से बाहर आएंगे 2/5। ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये माइनस और माइनस मिलके बनेंगे प्लस, तो ये बनेगा 6/25 इंटीग्रेशन ऑफ x ई पावर 5x और साथ में dx। फिर दोबारा से एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक इकट्ठे आ गए, सेम सिचुएशन बनेगी। तो नया जो आपका स्टेप बनेगा वो बनेगा एक्स क्यूब ई पावर 5x ओवर 5 माइनस
3/25 x square e power 5x plus 6/25 f of x as it is, g f x का इंटीग्रल e पावर 5x over 5 माइनस e पावर 5x over 5 यानी g f x का इंटीग्रल और इसका डेरिवेटिव 1। नेक्स्ट जो आपके पास स्टेप बनता है, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर। तो बच्चों देखें जी, आपके पास क्या बनता है, x क्यूब e पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 6/25। अच्छा, 6/25 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 125, तो ये बन जाएगा जी प्लस 6 over 125 x और e पावर 5x, और फिर 6/25 जो है जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस 6/125 इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 5x dx। अब आखिरी इंटीग्रेशन है जी e पावर 5x dx की, तो ये बनती है x क्यूब e पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 6/125 x e पावर 5x माइनस 6/125 e पावर 5x ओवर 5 और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस अब हमने अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये है जी आपके पास x क्यूब e पावर 5x ओवर 5 माइनस 3/25 x स्क्वायर e पावर 5x प्लस 6/125 x e 5x माइनस 125 जब 5 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये आपके पास बनेगा 6/625 e पावर 5x प्लस c। तो बच्चों ये है आप लोगों का इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बच्चों जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 6 है, ये देखें जी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया और इससे पहले आप अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 15, 16 में भी इसे कर चुके हैं, तो ये आप लोग खुद कर लेंगे। फिर उसके बाद है आपके पास 7th पार्ट, ये भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, आप लोग खुद कर लेंगे। बात करते हैं जी हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के 8th पार्ट की तरफ। तो 8th पार्ट जो है ये आपके पास है जी कोसेकेंट क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट क्यूब एक्स डीएक्स। इसे आप लिखेंगे जी इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट एक्स और साथ में dx। तो बच्चे देखें आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल मौजूद है और कोसेकेंट x का डेरिवेटिव मौजूद है। तो ऐसा करते हैं कि कोसेकेंट x को हम डेरिवेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी डेरिवेटिव हमारे पास फार्मूले में किसका इस्तेमाल होता है, f ऑफ x का, और इंटीग्रल किसका इस्तेमाल होता है, g ऑफ x का। तो जिसका इंटीग्रल हमारे पास है उसे हम g ऑफ x कह देते हैं और जिसका डेरिवेटिव हमारे पास है उसे हम f ऑफ x कह देते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसे हम सॉल्व करते हैं। मैं क्या कहता हूं जी, मेरे पास जो f ऑफ x है वो है कोसेकेंट x और जो g ऑफ x है वो है कोसेकेंट स्क्वायर x। कोसेकेंट x का डेरिवेटिव क्या बनता है जी, माइनस कोसेकेंट x कॉट x, और ये है माइनस कॉट x।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर हम इस्तेमाल करें और इसे हम बोलते हैं ये हमारे पास आई है, तो आई क्या बन जाएगा, आई बनेगा जी एफ ऑफ एक्स एज इट इज और इंटेग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटेग्रल ऑफ जी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप के लिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास जो बनेगा वो बनेगा आई इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटू माइनस, तो ये आपके पास फिर से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया जी आपके पास। अब देखें फंडामेंटल आइडेंटिटी के तहत फिर से आपका जो कॉट स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट स्क्वायर -1 के इक्वल। तो कॉट स्क्वायर की जगह फिर से आप पुट कर दें, आई आपके पास बनेगा कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 इंटू कोसेकेंट एक्स dx। कोसेकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और साथ में इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दें, तो ये बनता है जी आपके पास कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेकेंट क्यूब एक्स dx माइनस इंटू माइनस प्लस कोसेकेंट एक्स dx। अब देखिए ये फिर से आपके पास आपका क्वेश्चन बन गया जिसे हमने आई कहा था, तो इसे हम यहां पे आई पुट कर देंगे और बाकी कोसेकेंट की जो इंटीग्रेशन है वो हम लोगों को आती है। तो ये बनता है जी आई इज इक्वल टू कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस आई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस सी। इस आई को इधर ले आए, माइनस है माइनस आई है, यहां आके इसके साथ ऐड हो जाएगा तो ये बनेगा 2i इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और ये टूल जाके वहां पे डिवाइड कर दें, i इज इक्वल टू 1/2 इंटू माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर जो है वो हम यहीं पे रोकते हैं, कल इंशाल्लाह अपने लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। और आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।